वेलकम टू आपका पाठशाला। आज हमारा क्लास 9वीं का पहला वीडियो है और इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखिए हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। हमने बिहार बोर्ड के स्पेशल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास शुरू किया है, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास ऐसा गणित के किताब होना चाहिए। ये आपको सरकारी स्कूलों में नहीं मिलता है, आपको जा कर के दुकान से खरीदना होगा, ठीक है। इसका लगभग प्राइस जो है ना 147 रुपया है। मतलब आपको 140 रुपये में एक किताब दुकान पर मिल जाएगा। तो ये देखिए बुक आप लोग ज़रूर खरीदिए, क्योंकि पढ़ने के लिए किताब होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारा 9वीं क्लास का पहला वीडियो है। इसमें इंट्रोडक्शन भी होगा और साथ में आप लोग का चैप्टर 1 जो संख्या पद्धति है उसका इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 1.1 को भी सॉल्व करेंगे। जिनको लगता है कि डायरेक्ट हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे 1.1, यहाँ पर टाइमिंग लगाए हैं, आप जाओ उसको आगे बढ़ा करके वीडियो को स्किप करके आगे प्रश्नावली 1.1 भी देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे 9th क्लास में अभी नए नए आए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें बहुत ही अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सारे सब्जेक्ट, वो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बिहार बोर्ड के स्पेशल बच्चों के लिए एक क्लास ओपन किए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में आप लोग को क्या क्या होगा। पहले हमारा जो आता है विषय सूची में पहला चैप्टर में संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आपको 6 से 7 प्रश्नावली है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 में संख्या पद्धति में। ये देखो अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे कि आखिर हमारा संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति समझेंगे उसके बाद ही ना चैप्टर के बारे में सीखेंगे जी। तो जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, जो भी प्रश्नावली को पढ़ाएंगे, उससे पहले ना हम लोग पहले थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला के बारे में सीखेंगे। क्योंकि 9th का जो मैथ होता है ना, ये आपको ऑल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, फार्मूला समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को अपना सॉल्व करेंगे। देखो हमारा प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। इसको हम कब सॉल्व करेंगे, जब सारे चीज़ हम पढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, पेशेंस बनाए रखिए। जल्दबाजी है तो वीडियो को स्किप करके देख लीजिए। और एक और आप लोग से सूचना देना चाहते हैं कि हमने जो एक क्लास शुरू किया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप लोग 1 से 2 मिनट मेरे को टाइम दे दीजिए। कैसे आपको पढ़ाएंगे इन सारे बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हमने बता दिया कि पहले थ्योरी व्यूरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं 9th की मैथ ऑल सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब मेंबरशिप में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये रहा आपका क्लास 9, ठीक है। ये रहा क्लास 9th हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। आपको गणित है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथ्स, ओके। मैथ्स हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान जिसको इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, हिंदी हो गया, हिंदी को हिंदी ही बोलते हैं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी इसको इंग्लिश बोलते हैं, ENGLISH, ओके। और आपको हो गया सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान शॉर्ट में हमने लिख दिया SS, सोशल साइंस। देखो 5 सब्जेक्ट है और हमने 9th क्लास में आप लोग के लिए ये पांचों सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें देखो क्या होगा, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स, इसमें भी कंप्लीट कोर्स, इसमें भी कंप्लीट कोर्स, इसमें भी कंप्लीट कोर्स और इसमें भी कंप्लीट कोर्स। मतलब आप लोग को इंग्लिश और हिंदी में अलग से व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, समझ गए। यानी क्लास 9th को आपको अच्छे से कंप्लीट करा दी जाएगी। यदि आप ऑफलाइन क्लास नहीं भी जाओगे ना अपने आसपास में, फिर भी आपको यहाँ पर आपका पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मेरा ऐप जो है ना, उसका नाम है
कार्व अकाडमी, क्या नाम है? कार्व अकाडमी। इस ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। ये चीज़ सर्च करिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो आपको फ़ी क्या होगा। देखो हम लोग इतना मेहनत कर रहेंगे, 9th का मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये पांचों सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। दिन रात एक करना पड़ेगा मेरे को, तब आपको ये पूरा कंप्लीट अच्छे से कोर्स होगा। तो हम तो तैयार हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। जो आप लोग 9 से पहले नहीं समझ में आता है ना, मैथ, साइंस, सारे यहाँ पर समझाएंगे। और बिहार बोर्ड के बच्चों का क्या है कि मैथ पर तो फोकस करेंगे, साइंस पर उतना नहीं करते हैं, हिंदी पर नहीं करते हैं, इंग्लिश पर नहीं करते हैं, सोशल साइंस पर नहीं करते हैं, इन सब सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो भाई छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। हम आपके लिए आए हैं और इतना इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे, इतना आपको मजा आएगा पढ़ने में ना कि आपको बोरिंग लग ही नहीं सकता है, बिल्कुल मन लगेगा पढ़ने में। पीछे के बात छोड़ो, क्लास 9th में नए नए आए हो आप, हम हैं, आपको इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, आप समझ लो कि आप मतलब मेरे एक छोटे भाई बहन हो। ठीक है। हम आपके एक भैया हैं और भैया के जैसा ही आपको बिहेवियर करना है, जो नहीं आएगा बिल्कुल पूछना है। तो देखो हमारे कार्व अकाडमी ऐप पर कैसे क्लास चलेगी आपको बता देते हैं। मात्र आपको 750 रुपया लगेगा। कितना रुपए? 750 रुपये। यदि इस प्राइस का हम बात करें तो हम 2000 रुपया भी रख सकते थे, लेकिन हम फालतू बात करते ही नहीं है। 750 रुपया हमें एक स्टूडेंट से मिलेगा पूरे साल भर में। मान लो कंप्लीट कोर्स के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए 750 रुपया आपसे ले रहे हैं, और 750 रुपया मेरे लिए मतलब ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई? पैसा तो हमें चाहिए ढेर सारा, लेकिन नहीं, हमें देखो एक कॉपी, किताब, पेन, मोबाइल जो कैमरा और माइक होता है, लैपटॉप होता है, नेट का खर्च होता है, ये सब चीज़ों के आपसे लिया जा रहा है पैसा, क्योंकि इतना सारा खर्च होता है हर मंथ। तो एक स्टूडेंट से मात्र हम 750 रुपया चार्ज कर रहे हैं, मतलब 750 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट एक कोर्स करा दिए जाएंगे। अब सोचो कौन कराता है, सोचो तो, इतना मेरा खर्च है। मतलब समझो कि मतलब आप लोग एक स्टूडेंट से 750 रुपया लेंगे ना, मेरे को मतलब बता दे कि बस खर्च निकलेगा। ठीक है। तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से बस यही कहेंगे, सपोर्ट के अवसर पे कहेंगे कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप बस एक कोर्स जरूर ज्वाइन करिए मेरे भाई। 750 रुपये हम पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं और बहुत मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब फालतू में ऐसे ही पैसा ले लिए, ऐसे मतलब दूसरा टीचर जो करता है ना कि पैसा लेकर के काम नहीं कर रहा है, कॉल नहीं रिसीव करेगा, डाउट आपका मतलब कंप्लीट नहीं कराएगा। और हम क्या कराएंगे, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो कोर्स कंप्लीट कराएंगे ऐप पर, के बाद डाउट क्लास भी चलेगा। हम आप लोग के लिए डाउट क्लास भी देंगे, साथ में आपको नोट्स देंगे, नोट्स भी मिलेगा, डाउट क्लास, नोट्स, और साथ में आप लोग को होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है। ये सारे चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, साथ में टेस्ट सीरीज भी देंगे आप लोग के लिए, मात्र आपको 750 रुपये में। सोचो अब इतना कम फी में कौन इतना देता है मेरे भाई, और इतना हमें मेहनत लगेगा। तो जिनको ज्वाइन करना है ना, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि देखो 9th में कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन आप आओ और यहाँ पढ़ाई अच्छे से करो। आपको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत मेहनत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है। तो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिए। 750 रुपये आप लोग कितने बार उड़ा दिए होंगे, हवा में उड़ा दिए होंगे। ये 750 रुपया पांचों सब्जेक्ट के लिए साल भर का, एक मंथ का फी नहीं है। जब तक आप 10th में नहीं जाओगे तब तक के लिए फी है मेरे भाई। इतना कम फी में क्या मतलब कौन पढ़ाएगा आपको? ऑफलाइन में आप लोग पर मंथ का 200-250 लगता होगा, समझ जाओ। हम पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए 750 रुपये ले रहे हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन करें। आपको हम नंबर देते हैं, या जा कर के ऐप के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको ऐप के थ्रू ज्वाइन नहीं करने आ रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल करो, सर से बात करो, 8383896119 पर कॉल करो और सर से बात करो कि सर हमें कोर्स में ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन करें। तो आपको बता दें कि सर भी यहीं आपसे बोलेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपके घर में कोई फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे चलाता है तो ठीक है, नहीं चलाता है आप जाइए मार्केट में दुकान पर, जो लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, साइबर कैफ वाले, जो लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं वहाँ पर जाइए,
750 रुपये लेकर जाइए। वहाँ पर उनसे क्या बोलना है कि भैया इस नंबर पे फ़ोनपे या पेटीएम कर दो, ठीक है, 750 रुपये। 750 रुपये तो मेरे में वो पे करेंगे, 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये यानी 760 रुपया हो गया। तो 760 रुपये लेकर जाइए और उनको 10 रुपया दे दीजिए, 750 रुपये मेरे पास आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पैसा वो डालेंगे उससे बोले कि स्क्रीनशॉट दीजिए मेरे को। स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कि सर कोर्स कैसे और ज्वाइन करें, कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जिनको ज्वाइन करना है तो ज़रूर इस नंबर पे कॉल करें, आपको ज़रूर अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ, कॉल वही लोग करेंगे जिनको खरीदना है कोर्स को, ठीक है। और हम तो कहेंगे ना कि सारे बिहार के बच्चे को खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक बार क्लास को पूरा देखिए। आज हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 को पढ़ाएंगे। पूरा क्लास को देखिए, उसके बाद ही आप लोग कोर्स खरीदने के बारे में सोचिएगा, मम्मी पापा से घर में बात करिएगा, ठीक है। पहले एक क्लास पढ़िए आज, ठीक है। हाँ, दिल मन से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, तब मजा आएगा मेरे भाई, ओके। चलिए, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पत्ती, चैप्टर का नाम क्या हुआ हमारा, संख्या पत्ती। तो पहले हम संख्या पत्ती के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बुक को हटा लेते हैं, हम पहले संख्या पत्ती के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम है ना, मैथ में कोई दिक्कत नहीं हो सकता, साइंस में कोई दिक्कत नहीं हो सकता, हिंदी इंग्लिश किसी में भी दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि हम आ गए हैं। अब बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम आ गए हैं और पूरा जीव जान लगा करके आपको पढ़ाएंगे। और कोई डाउट, कोई दिक्कत आएगा उसके लिए हम हैं। हम आपको स्पेशल नंबर देंगे, आप मेरे से डायरेक्ट बात करोगे, कोई भी डाउट आएगा तो। समझ गए? तो हेडिंग डालिए संख्या पद्धति। सब लोग अपने अपने पेज में लिखिए, हम बोल रहे हैं, आप लिखिए संख्या पद्धति। अब देखो, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखो, 9th में आ गए हो ना, तो इंग्लिश भी जानना जरूरी है। और हमारे बिहार के बच्चों में क्या है कि ये सर इंग्लिश का कोई मार्क्स होता है, कोई पूछता है, लेकिन 11th-12 में जाओगे ना मेरे दोस्त, वहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश नाम भी सीखना जरूरी है, हम सारे इंग्लिश बताते जाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बातें आएगी, ठीक है। संख्या पद्धति जिनको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। अब भाई हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये भी जानेंगे कि संख्या पद्धति कहते किसको है। मान लीजिए आप मेरा क्लास किए और इसके बारे में हम चर्चा नहीं किए, आपके अंकल होंगे, आपके दादाजी होंगे, चाहे जो भी होंगे, आपके बाबू कहाँ से आ रहा है, बोलोगे पढ़कर आ रहे हैं। क्या पढ़कर आया है रे, तो कहोगे कि अभी हम संख्या पद्धति पढ़कर आए हैं। तो संख्या पद्धति पढ़कर आए तो संख्या पद्धति कहते किसको है ये बताओ हमको। तो क्या बताओगे उस टाइम पे, तो कहोगे संख्या पद्धति हम पढ़कर आए हैं और आपका पाठशाला अमर सर से पढ़कर आए हैं। तो संख्या पद्धति का परिभाषा यूं सुन लीजिए, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग भी एक बार अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। संख्या पद्धति का परिभाषा होता है, हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। संख्या पद्धति का परिभाषा होता है कि संख्याओं, एक बात और साथ में याद भी करिए, मैं बोल रहा हूं ना, आप भी बोलिए और लिखते चलिए, ठीक है। संख्याओं, बोलो बोलो, संख्याओं को, संख्याओं को लिखने, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण, उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को, सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं।
बिल्कुल स्लो चलेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि एक ही बार में पढ़ते पढ़ते सारे चीज याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या मेरे भाई आप लोग को याद हुआ? एक बार मेरे साथ बोलो तो। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। याद हो गया? बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, याद हो गया। तो अब आपको मतलब हम क्या ही बताएं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे संख्या के बारे में। तो संख्या में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पूर्णांक, है? पूर्णांक होता है, बिल्कुल। पूर्णांक जो है ना मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे भाई? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर। देखो आप लोग जो हो ना अभी 9th क्लास में आए हो, और 9th क्लास में क्या सोचते हो कि क्या पढ़ना है? मेरे भाई 9th क्लास में आपको बहुत चीज़ पढ़ना है। 9th अच्छा हो गया ना तो 10th भी अच्छा हो जाएगा। और 9th में जानते हो और क्या होता है? आप लोग को किसी से अटैचमेंट भी होता है, समझ रहे हो ना? लड़का होगा तो लड़की से, लड़की होगी तो लड़का से। ये 9th क्लास से ही शुरू होता है लगभग लगभग सभी बच्चे का। ये प्रेम कहानी है ना, ये 9th से ही शुरू होता है। तो आपको प्रेम कहानी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। हाँ, मन तो कर ही रहा होगा आपको भी, करता तो है ना? दिल से बताना कमेंट बॉक्स में किन 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 को किसी से कुछ अटैचमेंट बढ़ रहा है। दिल से बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, तो प्लीज़ आप लोग बता देना, ठीक है ना? हमें पता है कि 9th क्लास से ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो आप लोग, ये हम कहेंगे कि ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ये जो चीज़ है ना, जो स्टार्ट हो रहा है आप लोग को, एक तरह का आप लोग रोगी मतलब पेशेंट होते हैं ना, इसका पेशेंट बन जाओगे। इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहना है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। दिन रात उसी के बारे में सोचने में लग जाओगे, समझ गए? तो इससे दूरी बनाओ, ठीक है? नहीं तो 9th में ये लगता है और 12 के बाद वो यहाँ से हटता है, समझ गए? यानी 4 साल आपका बर्बाद करेगा यदि अभी हो गया तो। यदि नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और इन बातों से दूर ही रहना है, समझ गए? चलो, तो हमने क्या कहा? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो चलो भाई, पूर्णांक का परिभाषा सीखते हैं। पूर्णांक का परिभाषा सीखने से पहले आपको एक हम संख्या रेखा दिखाते हैं। ये देखो, ये यूं हमने बना लिया इस तरह से संख्या रेखा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो बीच में होता है वो क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। हम दाहिने साइड जाएंगे, दाएं साइड, तो क्या मिलेगा? इन्फिनाइट प्लस वाले नंबर मिलता है। बाएं साइड जाएंगे तो माइनस इन्फिनाइट मतलब माइनस वाला नंबर मिलता है। जीरो से इधर जाएंगे धनात्मक, जीरो से इधर जाएंगे ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक की बात हो गई तो क्या होगा भाई? इधर जाएंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इधर जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे ही इधर माइनस इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। मतलब आपका पेज खत्म हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। इधर भी ऐसे पेज खत्म हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। तो ये देखो पूर्णांक है। तो आपको पूर्णांक में क्या दिख रहा है? पूर्णांक में क्या दिख रहा है? पूर्णांक में हम लोग को धनात्मक संख्या दिख रहा है, ऋणात्मक संख्या दिख रहा है, साथ में ये जीरो भी दिख रहा है। तो परिभाषा क्या हुआ? खुद से परिभाषा बना लो। बना लो, नहीं बनेगा? अरे भाई बन जाएगा, बनाओ तो सही, बन जाएगा। जैसे आप अभी अटैचमेंट आप लोग के लिए बढ़ रहा है ना, वैसे ही पढ़ाई में इंटरेस्ट में अटैचमेंट बढ़ाओ, ठीक है? चलिए, तो पूर्णांक का परिभाषा हो जाएगा कि धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के साथ में जीरो भी शामिल हो उसे पूर्णांक कह देंगे। कितना परिभाषा आसान है ना? चलो लिखेंगे, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या
के साथ शून्य भी शामिल हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। पूर्णांक किसे कहेंगे? देखो, पूर्णांक तो आप लोग बहुत बार मिला होगा, लेकिन डेफिनेशन, परिभाषा आप लोग याद नहीं किए होंगे, है ना बात। चलो, अब यहाँ से हम सीखेंगे बहुत सारे चीज। क्या क्या सीखेंगे भाई? पूर्णांक में हम सीखेंगे नंबर 1 पर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में, इंग्लिश नाम याद रखना है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब देखो, होल नंबर का परिभाषा क्या होगा। जो हमारा पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे डॉट 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 ये चलते जाएगी। तो ये जो संख्या होती है ये पूर्ण संख्या होती है। यदि इसको आप लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो पूर्ण संख्या का परिभाषा तो इसका होता है कि वह प्रकृत संख्या, देखो प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से शुरू होता है। तो प्रकृत संख्या के साथ 0 भी हो उससे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पहले हम आपको प्रकृत संख्या के बारे में समझा लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को बताएंगे ना तो ज़्यादा समझ में बातें आएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा बस। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देखो, प्रकृत संख्या का परिभाषा होता है कि गिनती के सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ये सारे गिनती की संख्या प्रकृत संख्या होता है। तो दोनों को परिभाषा याद रखो। देखो, प्रकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जो संख्या होती है ये प्रकृत संख्या होती है। तो प्रकृत संख्या का परिभाषा हुआ कि गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। याद हो गया। और पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्या के साथ 0 भी शामिल हो उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आएगा सम संख्या तो शायद आप लोग को पता भी होगा, सम संख्या, लेकिन हम सारे छोटी छोटी बातों को बताएंगे। ठीक है, सम संख्या का इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अब सम संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो आप जानते हो कि जो संख्या 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। कहाँ मिलेगा भाई? 2 से इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 चलते जाएगी। ठीक है, याद हो गया सम संख्या के बारे में। बस आप लोग पीछे पढ़े हो, बस उसको रिकैप करा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर काम है। सम के बाद क्या आएगा? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ओके। अब ऑड नंबर का परिभाषा क्या होता है भाई? जो संख्या 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो क्या होगी? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 होगा, डॉट डॉट ये जो संख्या है वो हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा 9th क्लास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है परिमेय और अपरिमेय, ये सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न होंगे परिमेय और अपरिमेय से। ठीक है, तो आइए परिमेय के बारे में सीखते हैं। परिमेय
संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा ना परिभाषा, कभी नहीं भूलोगे ना। जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय के साथ अपरिमेय भी है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। याद रहेगा ना। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए, इसका हम परिभाषा जानेंगे कि जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग से बताना चाहते हैं और इसे स्टार डाल के लिख दीजिए। ये आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर में, कि दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच, दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। अनेक परिमेय संख्या होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमने क्या बोला? हमने बोला कि यदि 2 परिमेय संख्या दिया गया हो और उनके बीच में आपसे बोला है कितना परिमेय संख्या होगा, तो कहिएगा अनेक परिमेय संख्या, मतलब बहुत सारा, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 के लिए थ्योरी और कंसेप्ट और फॉर्मूला। यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो समझो कि आपका बेसिक बहुत ही अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं अब। ठीक है, बस आपको इतना कंप्लीट करना था। समझ गए? तो चलिए अब हम
अपना प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। ठीक है, आइए हम आ गए प्रश्नावली 1.1 पर। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कहा है भाई, पहला कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने भी पढ़ाया ना वही आपसे पूछा गया है। क्या बोला है, क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य के बारे में कहा गया है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एंड q पूर्णांक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0। आइए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, हमने पहले से क्वेश्चन लिख कर रखा है। ठीक है, ये हम थ्योरी वाला पेज को हटा देते हैं और ध्यान दीजिएगा। ये बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले तो हिंदी में यहाँ पर या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख लो, हिंदी में आप हल लिख सकते हो। ठीक है, अब शून्य बोला है तो शून्य के बारे में हम कैसे चर्चा करेंगे भाई कि परिमेय संख्या है। आइए भाई रफ पेज पर, अलग अलग पेज पर इसको सॉल्व करेंगे, पहले बताएंगे समझाएंगे तभी यहाँ पर बनाएंगे। अब ये देखो शून्य हो गया, क्या हो गया, शून्य है। अब इसको बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या है भाई, कैसे। तो आपको एक बात पता होगा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 7 है। यदि 2 में 1 से भाग दे देंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग दोगे 2 ही आएगा। 4 में 1 से भाग देंगे, 7 में 1 से भाग देंगे, 6 में 1 से भाग देंगे, 10 में 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे ना, आप लाख में 1 से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह 0 में आप 1 से भाग दोगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो देखो ये 0/1 ऊपर p है और नीचे q है, तो q का मान क्या आ गया, 1 आ गया। हमसे क्या कहा गया था परिभाषा में परिमेय संख्या होने के लिए कि p जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ। तो q का मान यहाँ 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ऊपर है p नीचे q, p का मान 0 हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर 1 कैसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि कोई भी संख्या में नीचे आप 1 से भाग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देख करके चेक किया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि 0 में 1 से भाग दोगे तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन हमारा परिमेय संख्या काम कर दिया 1 लिखने से, और q का मान 0 नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे परिमेय संख्या है। समझ में आ गया बात। चलिए आइए तो इसको लिखेंगे कि हाँ, इसका आंसर में क्या लिखोगे, हाँ। ठीक है, शून्य, हाँ शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो जस्ट आप ऐसे ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ये जो प्रश्न है ना आप लोग 8वीं क्लास में मिला था और 9वीं में भी मिल गया और 10वीं में भी आपको नहीं मिलता है, 10वीं में नहीं मिलता है, 9वीं में सिर्फ मिलता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। आप कंपटीशन का जब तैयारी करोगे वहाँ पर भी इसको पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये लास्ट आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके बाद कहीं नहीं मिलता है सब। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, और आपको पता है कि 2 परिमेय संख्या दिया गया हो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ये तो 6 ही बोला है। आइए इसको निकालने का तरीका समझाते हैं। जब सिंपल इस तरह से प्रश्न दिया रहे ना तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले
आपको ये देखना है कि हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है। 6 निकालना है ना, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7। देखो जितना पूछा जाएगा उसको लिखेंगे। मान लो आपसे 5 पूछा जाता तो 5 लिखते, 6 पूछा गया है तो 6 लिखेंगे। 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को क्या बोला गया है 6 ना, हर मतलब नीचे होता है। 6 में 1 जोड़ देंगे, हमने शुरू में ही बोला है। 6 1 7 हो गया। जितना आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा यहाँ पर लिखेंगे। मान लो आपको 3 निकालना है तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 3 + 1 कर देंगे। जितना कहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बोला था 7 हो गया। अब हर हमने यूज किया है। हर का मतलब क्या होता है, हर जानते हो ना, अंश और हर। अंश ऊपर वाले को, हर नीचे वाले को बोलते हैं। यहाँ पर देखो 3 है तो सबसे पहले हम 3 को रखेंगे। 3 बराबर 3 में क्या करेंगे, जो ये 7 आया है ना, ऊपर गुना कर देंगे और 7 से नीचे भाग कर देंगे। जितना पूछा जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, पहले वाले जो अंक दिया है उसको लिखेंगे और उसमें 7 से ऊपरे गुना और नीचे भाग। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 7 फिर कट गया, फिर हमारा 3 बच गया, कोई मान में फर्क भी नहीं हुआ, काम भी हो गया। देखो 7 का 21 और नीचे 7 आ गया। अब दूसरा अंक क्या है 4। अब 4 को रखेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे जो हर में आया है ना, 1 जोड़ने के बाद 7, तो ऊपर भी 7 से गुना और नीचे 7 से भागा, तो 7 चौका 28 और नीचे 7। आपको हमेशा एक बात ध्यान देना है कि दोनों का जो हर होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए, भले ही अंश अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो चलो हमसे 6 परिमेय संख्या बोला गया था ना, अब लिखेंगे। अतः 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा भाई। 21 के बाद क्या आता है, 21 और 28 के बीच में क्या होगा 22। 21 के बाद 22, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आएगा 23, 23/7। उसके बाद 24, 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। ये देखो हमारा 6 परिमेय संख्या आ गया, जो कि आंसर हो गया। तो क्या आप ऐसे प्रश्न बना सकते हो? यदि बना सकते हो तो आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा, और इसको बना करके मेरे को सेंड भी करना है व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, आपको मैं दे रहा हूँ कि 5 और 6 के बीच 7, ऐसे लिखता हूँ 7 परिमेय संख्या बताएं, परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, इस प्रश्न को आपको बना करके सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर है 8383896119 पर। ओके, बन जाएगा ना। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, 7 बोला है ना, तो लिखेंगे 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 7 + 1 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 को पहले लिखेंगे और ऊपर 8 से गुना, नीचे 8 से भाग, ये हो गया। फिर 6 को लिखेंगे, ऊपर 6 से गुना, 6 से भाग, फिर करके आपको बताना है। बाकी तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए अगला प्रश्न 3 क्या है। ये देखो कुछ अलग है, हट करके है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। अब बाटा में दिया है तो बाटा में देने से घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान है और आप बहुत ही आराम से बना सकते हो। सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे है ना 3/5 4/5, ये जो नीचे बाटा में दिया रहेगा तो इनका एलसीएम लेते हैं। 5 और 5 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे रफ पेज में जा करके। 5 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, क्या होगा 5 होगा। अब 5 आया है ना, तो समझो कि इसके हर में, दोनों हर में 5 ही होना चाहिए। तो पहले से क्या करेंगे 3/5 को लिख लेंगे। ठीक है,
3/5 को लिख लिए। और दूसरा क्या है 4/5, इसको भी हमने लिख लिया। हमें इसमें से 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो देखो, यदि हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट रहता है हमेशा कि जो हर है ना दोनों को बराबर होना चाहिए। अब कोई भी नंबर से यहाँ पर गुना कर सकते हो नीचे और ऊपर, लेकिन दोनों का हर क्या होना चाहिए? बराबर। तो देखो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहता है उसको लिख लेंगे दोनों को, और जो इसका एलसीएम आया है ना उसी नंबर से नीचे 5 आया है ना, दोनों का एलसीएम नीचे और ऊपर दोनों गुना करा देंगे। इसमें भी नीचे और ऊपर दोनों में गुना करा देंगे। ठीक है, तो गुना कराओगे तो क्या होगा? 3×5 = 15, 50 25, यहाँ देखो 5 × 20 और 50 25। देखो तो अभी आ गया 15/25, 20/25। अब इन दोनों के बीच में हम क्या 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 15 के बाद 16, 17, 18, 19 4 ही हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है 5 परिमेय संख्या। अब हमें पता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, और यहाँ 5 ही नहीं लिखा जा रहा है, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि जो हर है ना दोनों को बराबर होना चाहिए, अंश कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अभी हमारा 5 परिमेय संख्या नहीं मिला ना, तो क्या करो ना कि इसमें और इसको आगे बढ़ाओ, मतलब इसमें 2 से गुना कर दो नीचे, और ऊपर भी 2 से। अब 2 से आप किए हो ना, तो नीचे यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, आप जितना मन उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों का हर बराबर होना चाहिए। गुना करके देखो हर बराबर होगा, 15 दूना 30, अब 25 दूना 50, 20 दूनी 40, 25 दूना 50। देखो दोनों का हर बराबर है, अंश कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा? 30 के बाद 31, 31/50, उसके बाद 32/50, उसके बाद 33/50, उसके बाद 34/50, उसके बाद 35/50। ये देखो 5 परिमेय संख्या निकल करके हमारी आ गई। देखा आपने कितना आसान है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले आप आराम से बना सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। मतलब सत्य सत्य तो बताना है, कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए, हमने अभी तो पढ़ा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या, जो प्रकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 होती है। बोला है कि प्रत्येक जो प्रकृत संख्या है वो पूर्ण में आएगी क्या? बिल्कुल। देखो ये जो प्रकृत संख्या है ना, ये पूरा इसमें मिल रहा है पूर्ण संख्या में, तो प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोलेंगे सत्य है, इसीलिए तो हमने बेसिक पढ़ाया है। बोलेंगे सत्य है। अब बोला है कि इसका कारण भी बताओ, तो लिखेंगे क्योंकि सभी प्रकृत संख्या सभी प्रकृत संख्याओं और जीरो के संग्रह से क्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल संभव है। अब अगला बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक देखो तो पूर्णांक किस तरह का होता है, उसमें माइनस भी होता है। पूर्णांक में आपने अभी देखा ना कि धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य होगा। तो पूर्णांक में हमारा पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी? बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्णांक को जब लेंगे टोटल को माइनस वाला कभी, तो पूर्ण में मिलेगा नहीं, क्योंकि जीरो और धनात्मक संख्या मिलती है, ऋणात्मक संख्या नहीं मिलती है। तो ये गलत बोल रहा है। बोलेंगे असत्य है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है।
बोलेंगे असत्य है, असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला ये, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या किस तरह का होती है भाई, जिसको हम p/q के रूप में ले सकते हैं, 2/3, 4/5, 10/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या किस तरह का होती है भाई, पूर्ण संख्या अभी हमने पढ़ाया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब परिमेय, ये परिमेय पूर्ण में कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो लिखेंगे असत्य, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या 3/5, 2/5, 7/3 के रूप के होती है, अतः पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, अतः पूर्ण संख्या नहीं होती है। लास्ट में ये बात लिखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो हमारा प्रश्नावली 1.1 था वो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्नावली 1.1 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 तक था, चारों प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जिन बच्चों को लगता है कि हमें क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप जरूर ज्वाइन करो। मात्र आपको 750 रुपये लग रहे, और इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरा मतलब 9th की बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट 750 रुपये में ज्वाइन करना है। जल्द जल्द इस नंबर पर कॉल करें और जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों रखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। मात्र हम 500 बच्चे रखेंगे इसमें, क्योंकि 500 बच्चे रखेंगे तो उनको डाउट क्लास भी देना है, कॉल पे बात भी करना है, मतलब बहुत सारा चीज़ उनको मतलब हम देने वाले हैं यार। मतलब इतना मेहनत करेंगे ना कि आप लोग एकदम खुश हो जाओगे कि हाँ, अभी तक हमने पढ़ाई कुछ नहीं किया था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे। और 9th पढ़ाते पढ़ाते 10th में आपको टॉपर भी बनाएंगे। अभी से हम आपको लेकर चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।